व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि दो केसेस होते हैं। सबसे पहला अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, सेकेंड वाज इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल्स। हम लोगों ने ये कवर किया था कि सबसे पहले सिंपल मेथड और सेकेंड इज योर प्रोडक्ट मेथड। ये हमने किस में सीखा था कि जब अनइक्वल ड्राइंग्स है और अनइक्वल इंटरवल्स पे। आज हम लोग क्या सीखेंगे सेकेंड केस में कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल इंटरवल्स पे है तो हम लोगों ने सीखा था कि उसके लिए मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड। अब ये जो एवरेज पीरियड मेथड होता है ना, इसमें टोटल 8 केस हैं, जिसमें से हमने 3 लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। हम उसके आगे शुरू करेंगे आज। अब देखो सर, सबसे पहले एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। हम लोगों का एक फॉर्मूला होता था, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। और इसमें सबसे जो डिफिकल्ट काम था निकालना सर, वो था कि ये एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने 3 केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग 4th केस से शुरू करेंगे। अब देखो सर, सिचुएशन नंबर 4 क्या बोल रही है कि सेम अमाउंट की ड्राइंग है। इसका मतलब है जो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है सर वो रेगुलर है। सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है जो विड्रॉ की है मैंने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब सबसे पहले ना क्वार्टर का मतलब समझते क्या होता है। देखो सर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 1/4 हिस्सा किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं क्वार्टर। अब मैंने बोला यहां पर टाइम के विद रिस्पेक्ट में अगर मेरे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब है सर अगर मेरे पूरे साल में 12 महीने हैं तो इनको मेरे को डिवाइड कर दूंगा 4 से। इसका मतलब है सर एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। तो पूरे साल में अगर 12 महीने हैं तो पूरे साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। देखो ये थे 12 महीने पूरे साल में। अब मैंने बोला कि क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ एनीथिंग। तो 12 मंथ्स का अगर मैं 1/4 करता तो आंसर आता है 3 मंथ्स। इसका मतलब है कि मेरे पूरे साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है सर? फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून। सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एंड फोर्थ इज योर जैन फेब और मार्च। ये मेरे इन टोटल 4 क्वार्टर होते हैं एक पूरे साल के अंदर। अब उसने क्या बोला है, उसने हमें बोला है कि मैंने क्या किया है, मैंने सेम अमाउंट विड्रॉ की है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। सर आपने बताया था एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला कि हम लोग देखेंगे कि पहली ड्राइंग से 31 मार्च तक कितने महीने हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं। दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। अच्छा, अब उसने बोला कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में मैंने ड्राइंग्स की हैं तो एवरेज पीरियड कैसे निकालूंगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे सर, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का मतलब है कि अगर ये मेरा अप्रैल से क्वार्टर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब 1 अप्रैल इज द बिगिनिंग ऑफ दिस क्वार्टर। 1 अप्रैल को ये क्वार्टर बिगिन हुआ होगा। इसका मतलब मेरी पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? दैट इज योर 12 मंथ्स। इसमें ऐड कर दूंगा। सर आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? सर आखिरी ड्राइंग होगी अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला ना, इसका मतलब इस क्वार्टर में इसने 1 अप्रैल को निकाला होगा पैसा। अब लास्ट क्वार्टर है मेरा 4th क्वार्टर, तो 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में इसने लास्ट ड्राइंग की होगी। इसका मतलब है सर इसने लास्ट ड्राइंग की होगी 1 जैन को। 1 जैन से 31 मार्च तक कितना टाइम है सर? दैट इज योर 3 मंथ्स। तो जब इन दोनों को मैंने प्लस किया 12 और 3 15 डिवाइडेड बाय 2, तो जो मेरा एवरेज पीरियड आ गया सर वो आ गया 7.5। आई होप तुम लोग को एवरेज पीरियड निकालना क्लियर होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। टोटल ड्राइंग्स, रेट गिवन होगा और एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होता है जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया कि 7.5 अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा। सर निकालना कैसे है, देखो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है कि मैंने पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में की होगी। तो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो 1 अप्रैल को मैंने पहली ड्राइंग की होगी। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने। लास्ट ड्राइंग की होगी सर मैंने 1 ऑफ जैन को, 3 महीने। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ये एवरेज पीरियड आ गया। अब उसने बोला कि अगर मैंने सेम अमाउंट विड्रॉ की है, सर सेम अमाउंट का मतलब है ये रेगुलर ड्राइंग्स हैं।
अब मैंने मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अच्छा सर इसका क्या मतलब होता है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर? मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये 3 महीने हैं, इसका मतलब है सर 3 महीने में ऑलमोस्ट लगभग 90 दिन होंगे। ठीक है सर, 30-31 का महीना होता है उसको इग्नोर करो, लगभग मेरे 90 डेज होंगे। 90 का मिडल क्या होता है सर? 45 डेज। इसका मतलब है कि इस केस में अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मेरी ड्राइंग हुई है ना, तो इस केस के अंदर मेरी जो पहली ड्राइंग हुई होगी सर वो हुई होगी 15 मई को। ठीक है, एग्री कर रहे हो यहां तक? क्योंकि उसने बोला कि देखो सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का क्या मतलब होता है कि मेरी ये जो ड्राइंग है वो अप्रैल मई जून ये पूरा क्वार्टर है, इसके मिडल में हुई होगी। तो 15 मई को मेरी पहली ड्राइंग हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, 15 मई से कितने महीने हो गए 31 मार्च तक? सिंपल सी बात है, पूरे साल में 12 होते हैं, 1.5 महीने छोड़ दिया तो 10.5 मंथ्स हुए होंगे। अच्छा सर, अब मैं क्या निकाल रहा हूं? एवरेज पीरियड। देखो सर, बहुत टीचर्स जो हैं इसमें सीधा जो एवरेज पीरियड को रटवा देती हैं। मैं तुम्हें बनाना सिखा रहा हूं कि इन केस अगर तुम भूल जाओगे तो सर तुम लोग वहां पर भी खुद कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज पीरियड को। तो बहुत ध्यान से देखना, 10-15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों को। अब देखो सर, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आखिरी ड्राइंग कहीं हुई होगी? सर आखिरी ड्राइंग हुई होगी लास्ट क्वार्टर के मिडल में, क्योंकि हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग हो रही है। इसका मतलब है आखिरी ड्राइंग ये लास्ट क्वार्टर के मिडल में, मतलब 15 फेब को ही होगी। ठीक है, अब 15 फरवरी से 31 मार्च तक कौन सा टाइम है सर? 1.5। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो सर मेरा आंसर आएगा दैट इज योर 12/2। तो ये आ गया 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड। ठीक है, अब देखो सर सिचुएशन 6 क्या बोलती है? इफ सेम अमाउंट इज विड्रॉन, मतलब रेगुलर ड्रॉइंग्स है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर? फर्स्ट क्वार्टर है मेरा अप्रैल मई जून। ठीक है, अप्रैल मई जून ये क्वार्टर है, इसके एंड में ड्राइंग हुई है। एंड का मतलब है सर मेरी जो ड्राइंग हुई होगी वो 30 जून को ही होगी। ठीक है, 30 या 31 जितने भी होते हैं। ठीक है, 30 जून को मेरी ड्राइंग हुई होगी। मेरे को एक बात बताओ, 30 जून से 31 मार्च तक कितना टाइम है? सर पूरे साल में 12 महीने, ये मैंने 3 महीने छोड़ दिए क्योंकि उसने बोला एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर खत्म कब होगा? पूरे 90 दिन का, तो 90th डे पे एंड हुआ होगा उसको। तो इसका मतलब है सर यहाँ पर आ गए 9 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने छोड़ दिए। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी सर? लास्ट ड्राइंग हुई होगी 31 मार्च को, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला है। इसका मतलब 0 मंथ्स, तो डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड आ गया 4.5। तो आई होप तुम लोगों को ये तीनों केसेस में ये क्लियर होगा कि हम लोग एवरेज पीरियड कैसे निकाल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन को करते हैं जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब मेरे को निकालनी है, उसने क्या बोला? इफ ही विड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 60,000 हर क्वार्टर के बिगिनिंग में उसने निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे आएगा? देखो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मुझे फॉर्मूला पता है, वो बोलता है टोटल ड्राइंग्स। सर टोटल ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई कर दो, रेट डिवाइडेड बाय 100 उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। मुझे एक बात बताओ, मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी है? सर मेरी जो टोटल ड्राइंग्स है ना वो है 60,000 हर क्वार्टर में निकाला। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते तो 60,000 4 बार निकाला होगा। इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स होगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज योर 2,40,000। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 और एवरेज पीरियड मुझे पता, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकाला होगा तो मैंने तुम लोगों को बताया एवरेज पीरियड कितना होता है 7.5। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अब तुम लोग इसको आगे खुद सॉल्व करोगे। अब देखो सर उसने क्या बोला सेकेंड केस में, ये हो गया मेरा ए पार्ट। अब बी पार्ट में उसने क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर टोटल ड्राइंग्स, सर 60,000 को 4 बार निकाला है। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स तो सेम रहेंगे 2,40,000, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। सर अब उसने क्या बोला? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मैंने ऊपर से खाया मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 महीने का एवरेज पीरियड होता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6/12।
अब सी पार्ट में क्या होगा, 2,40,000 मेरा सेम होगा, 10/100 सेम होगा, बट मेरा जो 4.5 है एवरेज पीरियड, तो 4.5/12, क्योंकि मेरा एंड ऑफ ईच क्वार्टर में निकाला है। अब हम लोगों ने दो चीज़ें नहीं सीखी। लास्ट जो मैंने 3 केस करवाए थे उसमें मैं टोटल ड्राइंग्स को कैसे निकालता था, जितना भी पैसा निकाला मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि वो हर महीने ड्राइंग होती थी, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। इसमें हर क्वार्टर में ड्राइंग हो रही है, इसका मतलब है सर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरे 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं। सो आई होप तुम लोग को ये क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन नंबर 7 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत टीचर्स इसको इग्नोर करके चलते हैं। सर 6 केसेस हमने पढ़ लिए, अब 7th पढ़ रहे हैं। क्या बोलता है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन, ओके, मतलब रेगुलर ड्राइंग है, फिक्स्ड अमाउंट हर साल वो जितने भी टाइम में निकाल रहा है तो रेगुलर ड्राइंग्स होंगी ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। उसने बोला कि ये पूरा साल है, सर ये पूरा 12 महीने का साल है, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स का मतलब क्या होता है, सर मैं यहाँ पर होऊंगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च पे होऊंगा मैं यहाँ पर। लास्ट 6 मंथ्स यही होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ठीक है। ये मेरे लास्ट के 6 मंथ्स होंगे। उसने क्या बोला, देखो, कहता जी बस आखिरी के 6 महीने में पैसा निकाला है, बट इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। इसका क्या मतलब है कि मैंने ये पहले फर्स्ट के 6 मंथ्स में कुछ ड्राइंग नहीं की, मैंने जो आखिरी के 6 महीने हैं ना सर, आखिरी के 6 महीने में मैंने ड्राइंग करना शुरू की, आखिरी के 6 महीने की भी स्टार्टिंग में करना शुरू की। इसका मतलब है मेरी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी सर 1 अक्टूबर को, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, मेरी पहली ड्राइंग हुई होगी सर 1 अक्टूबर को, मेरी पहली ड्राइंग हुई। मुझे एक बात बताओ, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सर कितना टाइम है, सर 6 मंथ्स। तो मेरा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, पहली ड्राइंग से 31 मार्च तक कितना टाइम है, इसमें ऐड कर दूंगा। सर उसने बोला बिगिनिंग ऑफ हर महीने, इसका मतलब है सर 31 मार्च मेरा आखिरी महीना है, तो मैंने 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग की होगी। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने सर, 1 तो डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा आंसर आता है सर 3.5। एक बात इसमें ध्यान से समझो, केस नंबर 1 में जो हमने सिचुएशन 1 लास्ट वीडियो में देखी थी उसमें क्या फर्क था, उसने बोला था हर महीने के स्टार्टिंग में। इसका मतलब है मेरा साल शुरू होता है सर अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से मैं 31 मार्च तक गिनूंगा। इसने क्या बोला, इसने ड्राइंग करना ही शुरू किया सर मेरे 1 अक्टूबर से। इसका मतलब है कि मैंने जो पैसा विड्रॉ किया है ना, वो मैंने लास्ट 6 मंथ्स के लिए किया है। लास्ट 6 मंथ्स मतलब क्या होता है कि जब साल एंड हो रहा है उसके इमीडिएट 6 मंथ देख लो। तो मेरी पहली ड्राइंग हुई होगी सर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। फिर मेरी लास्ट ड्राइंग हुई होगी सर 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना होता है, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज योर 3.5। तो अगर मेरा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लास्ट 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग हुई होगी तो इस केस में एवरेज पीरियड होगा सर 3.5। अब देखो सर मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है कि मैंने ड्राइंग पहली की होगी 15 अक्टूबर को, पूरे अक्टूबर में 30 दिन, तो मिडल क्या होता है सर 15। अब देखो 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक मेरे पास होते हैं 5.5 मंथ्स। अब मैंने यहाँ पर लास्ट ड्राइंग की होगी 15 मार्च को, इसका मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज योर 3 मंथ्स। तो इस केस में एवरेज पीरियड हो गया 3 मंथ्स। अब एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ का मतलब क्या है, लास्ट 6 मंथ्स के लिए। तो मैंने पहली अपनी ड्राइंग की होगी सर 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर से 31 मार्च तक 5 महीने होते हैं। इसमें ऐड कर दूंगा सर 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग की होगी, इसका मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज योर 2.5। मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि बाकी सारे केसेस में और इसमें फर्क क्या है। देखो पहला जो सिचुएशन थी उसमें बोला था हर महीने, तो मैंने क्या किया 1 अप्रैल से गिना पूरे 12 महीने के लिए। इसमें वो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि फिक्स्ड अमाउंट बस लास्ट 6 मंथ के लिए विड्रॉ हुई है, इसका मतलब 31 मार्च से पिछले 6 महीने। तो मैंने 1 अक्टूबर से गिनना है, जो भी गिनना है, ठीक है। 1 अक्टूबर से कितना टाइम है, अगर अक्टूबर की बिगिनिंग में है तो किस वजह से निकालेंगे, मिड और एंड में कैसे निकालेंगे। अब देखो सर, तो इस केस में 3 मंथ्स का एवरेज पीरियड, और इस केस में कितना हो गया 2.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड। अब मैं देख रहा हूं इसी का सेकेंड पार्ट, उसने क्या बोला, इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स। इसका क्या मतलब है सर, फर्स्ट 6 मंथ्स का मतलब है कि ये मेरा पूरा साल है, ठीक है। मैंने 1 अप्रैल से लेकर
अक्टूबर तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स, कि पहले 6 महीने। अक्टूबर से लेकर मार्च तक बोलते हैं हम लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, उसने बोला कि अगर मैंने जो ड्राइंग की है ना वो की 6 महीने के लिए है, ये जो 6 महीने है ना मेरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक है। इसका मतलब है पहली ड्राइंग हुई होगी सर मेरी 1 अप्रैल को, ठीक है, और मेरी आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, पहले 6 महीने के, हर महीने के बिगिनिंग में पहले 6 महीने के लिए मैंने ऐसा किया। इसका मतलब है सर 1 अक्टूबर जो है वो मेरा आखिरी जो मेरी ड्राइंग हुई होगी वो मेरी हुई होगी 1 सितंबर को। यस और नो, क्योंकि अक्टूबर से तो मेरा 7th मंथ शुरू हो गया। अब देखो इसका क्या मतलब है सर कि जो मेरे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में जो हुआ होगा, तो मेरी 1 सितंबर से लेकर कितने महीने हैं सर, देखो यहां से कितने मंथ्स हुए 12, और 1 सितंबर से कितने हुए 7। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको। उसने बोला पहले 6 महीने के लिए मैंने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स यहाँ पर है, अक्टूबर जो है वहां से वो 7th है, ठीक है। अब मेरे को पता है अक्टूबर के पहले आता सितंबर, मैंने 6 महीने के लिए ड्राइंग की है बस, तो पहले और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में की है, हर महीने के पहले 6 महीने के बिगिनिंग में की है। तो पहला महीना होता है अप्रैल का, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हो गया सर कितना टाइम, 12। इसमें ऐड कर दो। अब सोचो सर मेरा 6th जो मंथ है वो कौन सा होगा सर, दैट विल बी और सितंबर। तो मैंने जो ड्राइंग आखिरी ड्राइंग की होगी वो 1 सितंबर को की होगी। तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक होते हैं 7 महीने, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो आता है 19 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज योर 9.5। अच्छा सर, अब उसने बोला तो इस केस में मेरा एवरेज पीरियड हो गया 9.5। अब उसने बोला मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ बस पहले 6 महीने के लिए, इसका मतलब पहली ड्राइंग हुई होगी सर 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 11.5 महीने, प्लस कर दो मेरी जो आखिरी ड्राइंग हुई होगी वो होगी सर 15 सितंबर को। 15 सितंबर से सर 31 मार्च तक कितना टाइम होता है, दैट विल बी योर 6.5 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा 18/2, दैट विल बी योर 9 मंथ्स। अब देखो सर तो यहाँ पर आ गया 9 मंथ्स का एवरेज पीरियड। एंड ऑफ द मंथ में क्या होगा, मेरी पहली ड्राइंग हुई होगी 31 अप्रैल को, ठीक है, 31 अप्रैल से 31 जो 31 मार्च तक, तो सर 11 महीने, प्लस आखिरी ड्राइंग की होगी 30 सितंबर को, वहां से पूरे हम 31 मार्च तक 6 महीने डिवाइडेड बाय 2, तो सर यहाँ पर आ गया 17/2, दैट इज योर 8.5। तो यहाँ पर आ गया 8.5। सर देखो मैं एक बार दोबारा से समराइज कर रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में बस फर्क इतना है कि उसने बोला था पिछले केस में कि बस मैंने 6 महीने के लिए ड्राइंग की है, ठीक है, और उसने बोला फर्स्ट केस में कि लास्ट 6 मंथ्स के लिए की है। अब वो क्या बोल रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने जो ड्राइंग की है वो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए की है, मतलब पहले 1 अप्रैल से लेकर जो सितंबर तक वो पहले 6 महीने होते हैं उसका बिगिनिंग देखो, उसी का मिडल पोर्शन देखो, और उसी का क्या करो एंड देखो उस मंथ का। तो आई होप तुम लोगों को इसके एवरेज पीरियड क्लियर होंगे। अब देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं सर, ध्यान से देखना। उसने बोला सिद्धांत का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो 10% के ऊपर। ही ड्रू रेगुलरली 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च। अच्छा सर, उसने क्या बोला, देखो उसने 40,000 रुपये निकाला हर महीने के स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए एंडिंग 31 मार्च। सर मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि ये फर्स्ट 6 मंथ्स में निकाला है और लास्ट 6 मंथ्स में। उसने क्या बोला, जो 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं ना, मतलब जो पूरे 6 महीने का 6वां महीना ना, आखिरी का 6th मंथ है ना सर, वो 31 मार्च है। इसका मतलब है लास्ट 6 मंथ्स की बात कर रहा है। तो उस केस में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालता हूँ, मुझे के लिए टोटल ड्राइंग्स देखो, टोटल ड्राइंग्स कैसे आएंगी, टोटल ड्राइंग्स आएंगी मेरी 60,000 को सॉरी कितनी ड्राइंग्स है, 40,000 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सर 12 के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बेटा, उसने 6 महीने के लिए पैसे निकाले, तो टोटल ड्राइंग्स बस 40,000 6 महीने के लिए निकाला। इसका मतलब है टोटल ड्राइंग्स हो गया 2,40,000। अगला है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगला है सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और ये कौन सा केस है, देखो ऊपर में से ये वाला केस होगा लास्ट के 6 महीने के लिए बिगिनिंग, इसका मतलब 3.5 का एवरेज पीरियड है, तो इधर आ गया 3.5 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो सर केस नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालूंगा, ही ड्रू रेगुलरली 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ।
इसका क्या मतलब है सर, 2,40,000 की टोटल ड्राइंग्स हैं, 10/100 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने बोला पहले 6 महीने के बिगिनिंग में मैंने पैसा निकाला, तो मेरा आंसर आया 9.5 डिवाइडेड बाय 12। ये तुम कैलकुलेशन सॉल्व करना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप तुम लोगों को दोनों क्लियर होंगे। अब एक लास्ट केस बचा है, ईजी सा केस। उसने क्या बोला, सर देखो तुम्हें जो ड्राइंग्स उसने जब विड्रॉ किए ना, उसकी कोई डेट नहीं गिवन है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 30,000 निकाला सर, हर महीने निकाला। सर आपने 30,000 बिगिनिंग मंथ में निकाला, मिडल में निकाला या लास्ट में निकाला? भाई नहीं पता। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल जब ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है वो गिवन नहीं है, तो उस केस में मैं एवरेज पीरियड को क्या मान के चलूंगा सर, 6 मंथ्स। मैं ऑन एन एवरेज उसको एज्यूम करूंगा कि मेरा जो एवरेज पीरियड है वो 6 महीने का है। अगर ये 6 महीने कब एज्यूम करके चलना है, जब मेरे को डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी। इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, then the interest on total drawings is calculated for 6 months, or we can say that the average period in this case is 6 months। इसका सिंपल सा क्या मतलब है, देखो उसने एक केस में क्या बोला है, ए ड्रॉज ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। ओ भाई उसने वो बोला पूरे साल में उसने 30,000 की ड्राइंग की। क्या मुझे बताया कब ड्राइंग की? क्या कोई भी इसमें डेट गिवन है तो आंसर इस दो, तो मैं सीधा आंसर निकालूंगा 30,000 मल्टीप्लाई, सपोज कर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 के साथ। इसका मतलब इस केस में एवरेज पीरियड को 6 मंथ से ज्यूम करूंगा। अब जैसे अगला केस देखते हैं, इफ ही विड्रॉस 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो उसने क्या बोला, हर महीने 2500 निकाला है। सर महीने की स्टार्टिंग में नहीं बताया। अच्छा सर क्या मिड ऑफ द मंथ, वो भी नहीं बताया। क्या एंडिंग में, वो भी नहीं बताया। इसका मतलब है सर कि मुझे डेट ऑफ ड्राइंग अगर नहीं गिवन है तो एवरेज पीरियड को मानूंगा 6 महीने। 2500 हर महीने निकाला, 12 महीने से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा सर मेरा 30,000। टोटल ड्राइंग्स आ गई 30,000, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 6/12। तो इस वे से ये जो मेरा पूरा क्वेश्चन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक है वो खत्म होता है। तो देखो सर एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि क्या करना है हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड है। अनइक्वल ड्राइंग्स अनइक्वल इंटरवल पे 2 मेथड। सबसे पहला सिंपल मेथड, सेकंड इज योर प्रोडक्ट मेथड। अब अगर मेरे इक्वल ड्राइंग्स हैं और इंटरवल भी इक्वल है तो सर मैं क्या करूंगा, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के केस में टोटल 8 मैंने सिचुएशंस पढ़ाई। पहली थी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, उसमें एवरेज पीरियड निकालो। फिर था मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। फिर था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। फिर था अगर उसने ड्राइंग्स की हैं लास्ट 6 मंथ्स के लिए, पूरे साल में 6 महीने ड्राइंग्स की हैं और लास्ट 6 मंथ्स में भी बिगिनिंग, मिडल ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स या एंड ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स, इन 8 केसों में क्या करूंगा, मैं एवरेज पीरियड को कैसे निकालूंगा, पहली ड्राइंग से आखिरी 31 मार्च तक देखो कितने महीने हैं, आखिरी ड्राइंग से 31 मार्च तक देखो कितने महीने, डिवाइड कर दो 2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा एवरेज पीरियड का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से निकालूंगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू द एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। और सर मैंने एक स्पेशल केस पढ़ाया कि अगर मेरे को डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, एवरेज पीरियड को मान के चलूंगा कि वो 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड होता है। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.